आपने जीवन में ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों के दर्शन किए होंगे जो समुद्र किनारे पर है, लेकिन आज एक अद्भुत मंदिर के दर्शन करेंगे जो दिन में 2 बार समुद्र में समा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि दिन में 2 बार मनुष्य दर्शन करते हैं और 2 बार देवता दर्शन करते हैं। वेव्स एंड टाइड्स आपने सुना होगा, जब समुद्र में पानी आता है और समुद्र से पानी उतरता है। जब समुद्र में पानी किनारे की तरफ बढ़ता है तो शिवलिंग जलमग्न हो जाता है। समुद्र की लहरें आकर खुद महादेव का अभिषेक करती हैं, और जब समुद्र का पानी उतरता है तब मनुष्य दर्शन करते हैं, और जब समुद्र में समा जाता है तब देवता दर्शन करते हैं। इस एक ही वीडियो में आप देखेंगे ड्रोन शॉट, हवाई नज़ारा मंदिर का कैसा लगता है। मंदिर के आसपास बैठे बंदर जो मंदिर की रक्षा करते हैं, और किसी भी वीडियो में आप नहीं जान पाएंगे कि कौन से दिन, कौन सी तिथि को कब आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि समुद्र में पानी तिथि के हिसाब से अलग अलग समय पर आता है और अलग अलग समय पर जाता है। क्योंकि जब शिवलिंग जलमग्न होगा तो आप आकर भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। यह मंदिर स्थित है जंबूसर, कावी कंबोई, गुजरात में, जो वडोदरा से 72 किलोमीटर है, अहमदाबाद से 175 किलोमीटर है, और भरूच से अगर आप जाएंगे तो 81 किलोमीटर है। मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप यहाँ पर आकर रात को ज़रूर रुकें, क्योंकि जो समुद्र की लहरें, आवाज़ और जो नज़ारा रात को होगा वो दिन से पूरा अलग होगा। रात को जब आप महादेव की भक्ति करेंगे तो वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो वीडियो में आप दर्शन कर पाएंगे रात के नज़ारे के भी और दिन के नज़ारे के भी। आप दर्शन कर पाएंगे जब शिवलिंग जलमग्न होगा, और आप साथ में दर्शन कर पाएंगे जब शिवलिंग के दर्शन होंगे, भगवान का अभिषेक और आरती के दर्शन कर पाएंगे। ये आप हवाई नज़ारा देख रहे हैं, ड्रोन शॉट। 2 बार वाइव्स एंड टाइड्स आती हैं, 6 घंटे सुबह और 6 घंटे शाम को और रात के समय। वो कब आती हैं आगे आपको बताऊंगा। मंदिर का पूरा इतिहास आपको बताऊंगा। ज़िंदगी में आने वाले दुखों के कारण होते हैं हमारे कर्म, और कर्मों का फल देते हैं नवग्रह, और अक्सर लोग नवग्रहों से डरते हैं और नवग्रहों की पूजा करते हैं। लेकिन नवग्रहों के सेनापति हैं भगवान शिव के बेटे कार्तिक स्वामी। सेनापति को प्रसन्न कर लिया तो सारे ग्रह खुद प्रसन्न हो जाएंगे। उनके जन्म की कथा इससे जुड़ी है। खुद कार्तिक भगवान ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी शिव भक्त की हत्या से मुक्त होने के लिए। तो शिव भक्त की हत्या का दोष यहाँ दूर होता है, तो छोटे मोटे दोषों के बारे में आप समझ सकते हैं यहाँ आकर कैसे छूट हो जाते होंगे। भगवान कार्तिकेय का इतना लंबा इतिहास शायद आपको स्तंभेश्वर के किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। तो रात को रुकने के लिए पहले आप आश्रम का नंबर सेव कर लें, उसे आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिक स्वामी के मंदिर ज़्यादा करके दक्षिण भारत में हैं, लेकिन गुजरात में उन्होंने 3 मंदिर खुद अपने हाथों से स्थापित किए थे, जिसमें से एक के दर्शन करेंगे और बाकी के 2 के लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन आजकल मंदिरों के चैनल सब्सक्राइब करता ही कौन है। यहाँ आने के लिए आपको रेगुलर बस मिल जाएगी सूरत से, भरूच से, वडोदरा से, अहमदाबाद से, जो सुबह 7:30 बजे आपको पहुँचा देगी, और रिटर्न में आखिरी बस आपको मिलेगी 5:30 और 6:30 बजे। मंदिर के आश्रम के सिवाय आसपास में रहने की कोई सुविधा नहीं है, तो ऑनलाइन ही बुक करके आइएगा। तो मंदिर का इतिहास बताऊं उससे पहले आप नोट कर लीजिए किस तिथि पर किस समय दर्शन होंगे। तो दिन में 2 बार होते हैं दर्शन। एकम यानी पहली तिथि सुबह 9:15 से 15:45, और रात को 9:15 बजे से 3:45 AM तक। बीज यानी द्वितीय तिथि को 10:30 से 16:30,
रात को 12:30 से सुबह 4:30 बजे तक। तृतीया को यानी तीज को 11:15 से शाम को 5:15, रात को 11:15 से सुबह 5:15 तक। चतुर्थी को 12:18 से। पंचमी तिथि को सुबह 12 बजे से शाम 18 बजे तक। छठी यानी षष्ठी तिथि को सूर्योदय से 7:45 तक और शाम को 13 से 16 तक। सातम यानी सप्तमी तिथि सूर्योदय से 8 बजे तक और दोपहर में 2:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक। आठम यानी अष्टमी तिथि सुबह 9:45 तक, दोपहर में 3:15 बजे से लेकर रात को 9:15 बजे तक। नौमी तिथि यानी नौम सूर्योदय से 10 बजे तक। दसवीं तिथि यानी दसम सुबह 10:45 तक और शाम को 16 से 22 बजे तक यानी रात को 10 बजे तक। 11 यानी एकादशी को सुबह 5:30 से 11:30, शाम को 5:30 से रात को 11:30 बजे तक। 12 यानी द्वादशी को सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक, शाम को 6:30 से रात को 12:30 तक। 13 यानी त्रयोदशी प्रदोष को सुबह 7:15 से लेकर दोपहर के 1:15 बजे तक और रात को प्रदोष समय पे यानी 7:15 बजे से लेकर 1:15 बजे तक। 14 यानी चतुर्दशी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक। पूर्णिमा और अमावस्या का समय सेम है, 9 बजे से लेकर 15 बजे तक। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ज़्यादा करके सुबह 6 घंटे और शाम को 6 घंटे भगवान दर्शन देते हैं मनुष्य को और फिर जलमग्न होने के बाद में देवताओं को दर्शन देते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं रात का नज़ारा कैसा होता है। जब समुद्र का पानी आता है तो कैसा लगता है और उतरता है तो कैसा लगता है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इस समय समुद्र का जल शिवलिंग का अभिषेक कर रहा है और समुद्र अभी वापस लौटेंगे यहाँ से और भक्त लोग दर्शन कर पाएंगे। और ये है रात के नज़ारे के दर्शन। तो आप बढ़ते हैं मंदिर के इतिहास की तरफ। ताड़कासुर राक्षस, स्कंद पुराण कुमारिका कांड अध्याय 30 में वर्णन है इस मंदिर का। माता पिता चाहते थे कि उनका यहाँ एक ऐसा पुत्र हो जिसे देवता, दानव, मनुष्य कोई ना हरा सके। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान में ताड़कासुर राक्षस को पुत्र रूप में प्राप्त किया। ताड़कासुर महादेव का भी परम भक्त था, पर ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगा, जैसे हर राक्षस मांगता था। जैसे हम ना बीमार होना चाहते हैं और ना ही मरना चाहते हैं, यही राक्षस गुण उनमें भी था। और ब्रह्मा जी ने भी हर बार की तरह, हर राक्षस की तरह मना कर दिया कि अमरता का वरदान नहीं मिल सकता तो कोई और वरदान मांगो। तो दूसरे बड़े बड़े राक्षसों की तरह ताड़कासुर भी बहुत इंटेलिजेंट था। तो ताड़कासुर ने कहा कि मुझे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार पाए, वो भी सिर्फ 6 दिन की आयु में, यानी मारना इम्पॉसिबल। क्योंकि सोचा कि शिव पुत्र तो होगा नहीं तो मारेगा कैसे, वो भी 6 दिन का। क्योंकि सती माता हवन में कूद के प्राण दे चुकी थी अपनी और महादेव अकेले थे, दूसरी शादी के लिए मना कर चुके थे, तपस्या करने चले गए थे। तो पत्नी ही नहीं तो पुत्र कहाँ से आएगा और 6 दिन का पुत्र कैसे मारेगा। अब मनुष्य भी पैसा और पद पाकर बदल जाते हैं और अहंकारी हो जाते हैं। यही गुण राक्षसों में भी होते हैं। तो ताड़कासुर भी भक्ति छोड़कर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो राक्षस ताड़कासुर को मारने के लिए शिव पुत्र होना जरूरी था, तो इसीलिए महादेव को समाधि से जगाना जरूरी था। तो कामदेव ने अपने जीवन का बलिदान दिया और भगवान शिव पे कामास्त्र छोड़ दिया। भगवान तपस्या से उठ गए और कामदेव को भस्म कर दिया, ये आप जानते हैं। महादेव जी की तपस्या भंग हो चुकी थी और पार्वती जी ने महादेव की भक्ति करके उन्हें पसंद कर लिया और उनकी शादी हो गई। और उनके यहाँ पे पुत्र हुए कार्तिक स्वामी, जिन्होंने 6 दिन की उम्र में ताड़कासुर को मार दिया। संसार, साधु, संत, मनुष्य और देवताओं की रक्षा और कल्याण के लिए भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर को मार तो दिया, पर वो शिव भक्त था और उसका पाप लगा था। उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान आपको भी यहाँ पर बुलाएं और आपके पापों को काटें। तब तक आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिख ही सकते हैं। ऐसे ही 2100 मंदिर जो आज से पहले नहीं देखे थे और जो कथाएं नहीं सुननी थी, सुनने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोज एक मंदिर के दर्शन। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया और अब तक बने उन्हें हर हर महादेव, और जिन्होंने कमेंट तक नहीं किया उन्हें ओम नमः शिवाय।